रानी और राखी नाम के दो जुड़वा बच्चे हुए थे और वो दोनों देखने के लिए बिल्कुल एक जैसे ही लगते थे। रानी और राखी के पैदा होने के ठीक 3 साल बाद उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मर जाते हैं और तब से लेकर दोनों ही बच्चियां अपनी नानी के पास रहा करती थी। कुछ समय ऐसे ही गुजर गया था और वो बच्चे अब 5 साल के हो गए थे। किसी कारण उनकी बूढ़ी नानी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब होती गई। देखते देखते वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और चारपाई पर ही रहा करती थी। उस बूढ़ी औरत से कुछ नहीं किया जाता था। एक बार की बात है कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण वो भी भगवान को प्यारी हो गई थी। अब दोनों मासूम सी बच्चियां बिल्कुल ही अनाथ हो गई थी। उनका इस दुनिया में अब कोई नहीं था। बेचारी दोनों मासूम सी बच्चियां क्या करे कहाँ जाए उनके कुछ समझ नहीं आया था। दोनों ही बहुत छोटी सी थी। उनके आंखों में बहुत सारा पानी था और उनके दिल में डर के साथ साथ एक अजीब सा दुख और दर्द भी था। लेकिन कभी किसी से कुछ बता नहीं सकते थे, किसी को कुछ बोले, इसके लिए वो बच्चियां बहुत ज्यादा छोटी थी। ऐसे ही देखते रात हो गई थी। अब उनके पास समझाने वाला या उनको सुलाने वाला भी कोई नहीं था। डरती हुई रोती हुई दोनों बच्चियां ऐसे ही सो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर रानी राखी से कहने लगती है, राखी, मुझे ना बहुत भूख लगी है, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अब हमें खाना कौन बनाकर खिलाएगा? मुझे बहुत भूख लगी है। अब तो हमारे साथ हमारी नानी भी नहीं है, हमें खाना कौन देगा? हाँ रानी, मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि मुझे भी ना बहुत भूख लगी है, लेकिन घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है ना। हम एक काम करते हैं, हम ना पेट भर के पानी पी लेते हैं, उससे तो भूख मिट जाएगी ना। उसके बाद सोचते हैं कि हमें क्या करना है। इस तरह दोनों छोटी सी बच्चियां एक दूसरे को हिम्मत देने लगी और फिर पेट भरकर उन लोगों ने पानी पी लिया था। उस वक्त के लिए तो उनकी भूख मिट गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उनको बहुत जोरों की भूख लगने लगी। छोटी सी जाने हैं, अब उनको और भूख बर्दाश्त करना नहीं हो रहा था। देखते ही देखते दोपहर हो गई थी। उनकी भूख ऐसे ही बढ़ती गई। अब उन लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि वो भूख को बर्दाश्त कैसे करें, इसलिए दोनों मिलकर घर से बाहर निकल जाते हैं और फिर सड़क पर चलने लगते हैं। वहाँ बहुत सारी नाश्ते की छोटी छोटी बंडियां और ठेले लगे हुए थे, जहाँ रानी चली जाती है और एक आदमी से बात करने लगती है। अंकल, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दीजिए ना, मैंने कल से कुछ नहीं खाया था। हाँ हाँ, सब दूंगा, जो मांगोगी वो दूंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं। उस आदमी की ये बात सुनकर रानी उससे कहती है कि उसके पास पैसे तो नहीं है। ये बात सुनते ही उस नाश्ते वाले ने रानी का हाथ पकड़ा और फिर दूर हटाकर उसको धक्का दे देता है, जिससे वो मासूम सी बच्ची सड़क पर गिर जाती है। ये देखते ही राखी उसके पास भागती हुई आती है और फिर रानी को सड़क से ऊपर उठाती है और उस नाश्ते वाले से पूछती है कि तुमने मेरी बहन को ऐसे सड़क पर धक्का क्यों दिया? हाँ तो और क्या करूँ, देने के लिए पैसा तो नहीं है, लेकिन खाने के लिए आ गई। तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं यहाँ कोई धर्मशाला खोलकर बैठा हूँ जो कि सारी चीजें दान करता रहूंगा? जाओ यहाँ से जल्दी। इतनी बात कहकर वो बहुत जोर से चिल्लाता है और दोनों बच्चों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। दोनों बहुत छोटी और मासूम थी, क्या करें उनके समझ नहीं आया था और वो दोनों वहाँ से चली गई थी, लेकिन उनका पेट और उनकी भूख उनकी बात नहीं मान रही थी। रानी, तुम्हें याद है, नानी हमेशा बोला करती थी ना कि जब हमारी बात कोई नहीं सुनता तो भगवान हमारी बात जरूर सुनता है। तो चल ना, हम भी किसी मंदिर को जाते हैं और भगवान से बात करते हैं, क्या पता भगवान हमें खाने के लिए कुछ दे दे। इतनी बात कहकर उनके पास में जो एक मंदिर थी, उस मंदिर के पास चले जाते हैं और दोनों बच्चियां खड़े होकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर उनकी सारी तकलीफें बोलने लगे और ये भी सुनाने लगे कि उनको कितनी ज्यादा भूख लगी थी। उसी मंदिर में काम करने वाले पंडित जी उन बच्चियों की सारी बातें सुन लेते हैं। उनका ये दर्द देखकर
पंडित जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तब वो बच्चों के पास आकर कहने लगते हैं, बच्चों घबराओ मत, भगवान सारी लोगों की बातें सुनता है और उनकी परेशानियों को दूर भी कर देता है, और तुम लोगों की परेशानी भी भगवान दूर कर देंगे। तुम दोनों एक काम करो, वहाँ जाकर बैठ जाओ, क्योंकि थोड़ी ही देर में पूजा शुरू होने वाली है। पूजा खत्म होने के बाद मैं तुम लोगों को प्रसाद दूंगा, उसको खा लेना, ठीक है? आज ही नहीं बल्कि रोजाना तुम लोग मंदिर आ जाओ, सुबह और शाम मैं तुमको प्रसाद दूंगा, ठीक है? इतना कहकर पंडित जी उन दोनों बच्चों को एक जगह बैठा देते हैं। फिर पूजा खत्म होने के बाद जो प्रसाद बच गया था वो उन दोनों बच्चियों को खिला देते हैं। बहुत वक्त के बाद प्रसाद को खाकर दोनों बच्चियां बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उनकी भूख पूरी तरह से मिट गई थी। पंडित जी ये बात अच्छे से जानते थे कि इन दोनों बच्चों का जीवन ऐसे तो हमेशा गुजर नहीं सकता, इनके लिए कुछ और करने की जरूरत है, लेकिन वो भी मजबूर थे। उससे ज्यादा उन मासूम बच्चों की कोई सहायता वो नहीं कर सकते थे, जिससे रोजाना वो पंडित जी उन दोनों बच्चियों को प्रसाद खिलाकर उनकी भूख मिटाया करते थे। ऐसे ही एक दिन रोज की तरह दोनों ही बच्चियां पंडित जी के पास जाकर बैठी हुई थी, और तभी एक पति पत्नी मंदिर के अंदर आ जाते हैं और पास ही में बैठे हुए उन दोनों बच्चियों को देखते हैं। उस पति पत्नी को वो दोनों बच्चियां बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल एक जैसी थी। दोनों एक दूसरे से बात करने लगे कि देखिए वो छोटी सी बच्चियां कितनी सुंदर लग रही है और कितनी भोली और प्यारी है। ये बात सुनकर पंडित जी उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हाँ बेटी, देखने के लिए बहुत सुंदर है और दोनों ही बच्चियां बहुत अच्छी बच्चियां हैं। ये दोनों जुड़वा बच्चियां थी और इनकी नानी इनका देखभाल करती थी। पता नहीं भगवान को क्या पसंद था, उस नानी को भी इन बच्चों से छीन लिया। इनके सर पर कोई सहारा नहीं, दोनों ही मासूम बच्चियां अनाथ हैं, कहीं जा नहीं सकते थे, मंदिर आ जाते हैं रोजाना। मैं इनको प्रसाद देता हूँ, उसी को खाकर बेचारी मासूम बच्चियां अपना पेट पालती हैं। पता नहीं भगवान उनकी तरफ कब दया करेगा, भगवान उनको कब देखेगा। इस तरह सारी बात बताकर पंडित जी बहुत उदास हो जाते हैं। उन दोनों मासूम सी बच्चियों के बारे में जानने के बाद उन पति पत्नी को भी बहुत ज्यादा दुख हुआ था। उन दोनों में जो पत्नी थी उसका नाम सुगना था। सुगना अब पुजारी जी से कहने लगी, पंडित जी, उन दोनों बच्चियों को देखने के बाद मेरा मन तो उनको ऐसे अकेला छोड़कर जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा। पंडित जी, वैसे हमारे घर में सिर्फ मैं और मेरे पति ही रहते हैं। भगवान ने हमको कोई औलाद नहीं दी थी, इसलिए हम आज तक भी अकेले हैं। वैसे ज्यादा पैसा या कोई माल दौलत हमारे पास नहीं है, हम एक छोटा सा व्यापार करते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इन दोनों बच्चियों को अपने साथ अपने घर ले जा सकती हूँ? विश्वास कीजिए मेरा, मैं इन दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा कर पालूंगी। इतनी बात कहकर दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जाने के लिए सुगना पंडित जी की इजाजत चाहती थी और उसका पति भी इस बात के लिए राजी था। अब पंडित जी भी उन दोनों बच्चियों के लिए बहुत खुश हो गए थे। उन बच्चियों को उनके साथ ले जाने की इजाजत पंडित जी दे देते हैं और फिर पंडित जी उन दोनों बच्चियों के पास जाकर बात करते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों को पता है भगवान ने आपके लिए क्या भेजा है? इधर देखो, ये दोनों तुम्हारे माता पिता है और भगवान ने तुम लोगों की सुन ली थी, इसीलिए भगवान ने तुम्हारे लिए नए माता पिता को भेजा। तुम दोनों इनके साथ इनके घर जाओगे और इन्हीं को माता पिता समझोगे, ठीक है? ये बात कहने के बाद पंडित जी की सारी बात सुनकर दोनों बच्चियां ऐसे ही चुपचाप हो गई थी। फिर उन्होंने पूछा कि रानी और राखी, क्या तुम दोनों को इनके साथ जाना पसंद है? इस बात का भी उन बच्चियों ने कोई जवाब नहीं दिया था, जिसको देखकर सुगना उन दोनों बच्चियों को अपने पास ले लेती है और उनसे कहती है, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्या देख रही हो तुम दोनों? हाँ, तुम्हें पता है कल रात मेरे सपने में भगवान आए थे और पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि रानी और राखी नाम की दो छोटी सी बच्चियां हैं और वो मंदिर में हैं, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम जाओ उन दोनों बच्चियों को अपने साथ अपने घर लेकर आओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ
कि तुम दोनों उन 2 बच्चों के माता पिता बन जाओ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तो चले अपने घर। क्या सच में आपको भगवान ने भेजा है हमारे लिए? आप हमें अपने घर ले जाओगे और क्या आप हमें खाना बनाकर खिलाओगे? क्योंकि आपको पता है जब मेरी नानी मर गई थी तब से लेकर हमने कुछ नहीं खाया था। इस मंदिर में ये जो नाना जी है ना, वही हमको प्रसाद खिलाते थे। राखी की ये बात सुनते ही सुगना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत ही अफसोस करती है और दोनों बच्चों को बहुत ही जोर से उसके गले लगा लेती है और फिर कहती है, हाँ बेटा, सब खिलाऊंगी, जो तुम लोग मांगोगे वो सब मैं तुम्हारे लिए करूंगी। और तो और मैं तुमको नहलाऊंगी, तुम्हारे बाल बनाऊंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी और बहुत सारे खिलौने भी खरीदूंगी। और तो और तुम्हारे सारे के सारे काम मैं खुद करूंगी। सुगना की बातें सुनकर दोनों बच्चियां हंसने लगी और फिर उन लोगों के साथ जाने में दिलचस्पी बताने लगे। पंडित जी भी ये देखकर बहुत खुश हो गए थे और दोनों बच्चियों को उनके साथ पंडित जी भेज देते हैं। सुगना और उसका पति दोनों मिलकर दोनों बच्चियों को अपने साथ अपने घर लेकर जाते हैं। सुगना और उसका पति पानी पूरी बनाकर ठेलों को देने का काम करते थे। ऐसे ही उनका जीवन गुजरा करता था। देखते ही देखते समय बहुत तेजी से गुजरता गया। रानी और राखी अब जवान हो गए थे। अरे माँ, और कब तक ऐसा ही काम करते रहेंगे हम लोग? नहीं माँ, ऐसे करने से ना हमें ज्यादा फायदा भी तो नहीं मिल रहा है ना। पानी पूरी के ठेले वालों को माल देने के साथ साथ हम भी कुछ काम करेंगे माँ, तब जाकर कुछ फायदा मिलेगा। वैसे भी अब हम इतने बड़े हो गए हैं, कुछ तो काम करने दो। आज तक आप दोनों हमारे लिए कितना कुछ नहीं किया, इतनी मेहनत की, कम से कम अब तो थोड़ा आराम कर लो ना। हम है ना, मैं और रानी सब संभाल लेंगे। जैसे राखी ने कहा था वैसे ही किया भी था। राखी और रानी मिलकर खूब सारी मेहनत करने लगे। पानी पूरी के ठेले वालों को सामान देने के साथ साथ वो खुद भी अपने घर के बाहर एक ठेला लगा लेते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। और देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग भी लाई थी। बहुत ज्यादा मेहनत करने वालों को तो भगवान भी साथ देता है। इन बच्चों के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मेहनत करने के साथ साथ उनको मेहनत का फल भी बहुत ही अच्छा मिला था। दोनों कामयाब होती गई और ढेर सारी मेहनत करती गई, जिससे उनके घर की पूरी हाल बदल गई थी। अब उन लोगों के पास सारी चीजें मौजूद थी, खुशियाँ भी थी और पैसा भी था। इस तरह दोनों अनाथ बच्चों को एक नया जीवन भी मिल गया था, जिससे उनका पूरा परिवार हंसी खुशी जीने लगा।